अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हम्माद सुहेल, आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिगर। जैसा कि आपने ये बात सुनी होगी, आपको ये बात पता लगी होगी कि इंडिया में जो है वो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट होने की जानिब जा रही है, जिसमें आपने सुना होगा कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में 30% टैक्स लगाने की बात उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से की गई है और दूसरी चीज़ उनके स्टेट बैंक की तरफ से क्रिप्टो के अगेंस्ट जो है वो बयानात आए हैं। अब 30% टैक्स लग जाने के बाद जो है वो पूरी इंडियन मार्केट में क्रिटिकल सी सिचुएशन है और आपने इस वीडियो का टाइटल जो है वो ज़ाहिर-सी बात है पढ़कर ही ये वीडियो ओपन करी होगी, तो मैं फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो इन पाकिस्तान एंड इंडिया या इन इंडिया एंड पाकिस्तान की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब पाकिस्तान रेगुलेशन की तरफ जाएगा तो वो फिर इंडिया को फ़ॉलो अप करेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब भी मैंने प्रीवियस वीडियो अगर आप मेरी देखें, मैं आपको आई कार्ड में शो हो रही होगी, उसमें भी मैंने इस बात को डिस्कस किया था कि रशिया में भी सेम सिनेरियो है, बैंक एक अलग बयान देता है, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग बयान देती है। इंडिया में भी यही है, बैंक ने एक स्टेट बैंक उनका अलग बयान देता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग, यूएसए में भी यही है, एसईपी उनका अलग बयान देता है और उनकी जो है वो इदारे हैं डिफरेंट, वो अलग बयान देते हैं। इसी के साथ-साथ पाकिस्तान में भी जो है वो पीटीए अलग बयान देता है, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी, और फिर जो है वो स्टेट बैंक की तरफ से जो है वो अलग बयान आता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, इनके दरमियान इनके मिक्सअप एक कंसेंसस के साथ ही जो है वो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाएगा। तो इंडिया में जो है वो 30% के साथ जो है वो रेगुलेट होने जा रही है, लेकिन इस वक़्त तक रेगुलेट नहीं हुई, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं आया, कोई भी चीज़ जो है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं हुई। 1 अप्रैल टू 1 जुलाई के दरमियान ही जो है वो तमाम चीज़ें रेगुलेट होके सामने आएँगी और क्रिप्टो एक इतना बड़ा टॉपिक है, इतना एक वेरिएड टॉपिक है कि इसको 1 दिन में या 1 महीने में रेगुलेट करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, इतना आसान नहीं है। रेगुलेट क्रिप्टो को रेगुलेट करेंगे, फिर एनएफटी को रेगुलेट करेंगे, फिर ब्लॉकचेन सिस्टम को रेगुलेट करेंगे, फिर डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम को रेगुलेट करेंगे। इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करते एक खासा टाइम लग जाएगा और फिर जो जो प्लेटफ़ॉर्म हैं, जिन प्लेटफ़ॉर्म के लिए क्रिप्टो करेंसी में फ़ीस पे करना ज़रूरी है, फिर उस प्लेटफ़ॉर्म के हवाले से भी रेगुलेशन जो है वो डिफरेंट होंगी, वो ज़रूरत होगी, वो आपकी इन्वेस्टमेंट या आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी नहीं है। जैसे आपने कोई एन किसी आर्टिस्ट ने किसी एक एनएफटी अपलोड करनी है, उसका क्रिप्टो से कोई ताल्लुक नहीं, वो आर्टिस्ट है, ही हैज़ एन आर्ट ऑफ पेन, ठीक है? ही हैज़ एन आर्ट ऑफ अ, स्केचिंग या आर्ट ऑफ ड्राइंग समथिंग, उसके पास वो आर्ट है, उस आर्ट से उसको अर्न करने के लिए क्रिप्टो की ज़रूरत उसको पड़ेगी, उसकी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसकी क्रिप्टो ज़रूरत है। जब वो एनएफटी में जाएगा, एनएफटी प्लेटफ़ॉर्म में जाएगा, क्रिप्टो करेंसी में फ़ीस पे करेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, ना वो कैश आउट करा रहा है, वो उसकी मजबूरी है, उसको या तो आप मुतबादिल प्लेटफ़ॉर्म पर फराहम करें। अब देखते हैं कि तमाम चीज़ों को जो है वो गैदर आउट क्यों क्यों किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा और क्या-क्या वजूहात होंगी। इसी के साथ अगर आप देखें इंडिया में आने वाले वक़्त में रेगुलेशन के बाद होगा क्या, और थोड़ा-सा पीछे जाके दोनों चीज़ों को कंपेयर करके देखें, तो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस लगी, कोविड के पैंडेमिक आया, सब तमाम चीज़ें बंद हो गई, ठीक है? और बहुत फ़ोर्सफुली जो है वो बंद कराई गई। इस हद तक फ़ोर्सफुली बंद हुई कि अगर आप कार में भी बैठे हैं, तो आपको जो है मास्क लगाना ज़रूरी है। अगर आप अकेले भी बैठे हैं, तब भी आपको जो है वो मास्क लगाना ज़रूरी है, तो आपको पता ही होगा, आपने सुना भी होगा। अगर ऐसा नहीं सुना, आपको ऐसा नहीं पता, तो मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैंने आपके साथ गलत बयानी करी। इसी के साथ अगर आप देखें, तमाम रिस्ट्रिक्शंस लग गई, तमाम चीज़ों को रोक दिया गया। पब्लिक को एक ही चीज़ नज़र आई कि अब ज़ाहिर-सी बात है, पैसा तो कमाने हैं, घर तो चलाना है, तो पब्लिक जो है वो क्रिप्टो में घुस गई। क्रिप्टो में एक चीज़ नहीं होती, क्रिप्टो में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें एनएफटी है, सेंट्रलाइज़्ड है, डिसेंट्रलाइज़्ड है, क्रिप्टो एजुकेशन है, डाटा एनालिस्ट है, डाटा माइनिंग है और डिफरेंट बहुत सारी भी एक एक यानी कि एक लार्जर फ़ील्ड है, जिसका बैंकिंग से जो है कोई ताल्लुक नहीं है इतना ज़्यादा। जैसे आप कभी भी क्रिप्टो से रिलेटेड हमेशा बैंकर से ही जो है एडवाइस ली जाती है, जो कि सरासर जो है वो एक समझ लें गलती या हिमाकत समझ लें। क्रिप्टो तमाम चीज़ों का एक मिक्सचर है, तो सब चीज़ों से ही जो है इस हवाले से एडवाइस लेनी चाहिए। ख़ैर, ये हर बंदे की अपनी अपॉर्च्युनिटी, अपनी जो है वो सोच और समझ होती है, वो इस हिसाब से जो है वो फ़ैसले करता है इस बुनियाद पर। अब हुआ क्या, जब पब्लिक ने जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, पब्लिक उसमें आ गई। अब प्रॉब्लम ये हुई कि ज़ाहिर-सी बात है, वो एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई, यानी कि मिडिल क्लास को एक जो है वो स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन मिल गई। अब मिडिल मिडिल क्लास इस रीजन में अगर स्ट्रॉन्ग होती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। यहाँ का सिस्टम ही इस किस्म का है। अब पाकिस्तान ले लें, इंडिया का ले लें, मिडिल क्लास को स्ट्रॉन्ग होने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का शिकार होना पड़ता है। कोविड की रिस्ट्रिक्शंस देख लें, जो अमीर हैं उनके वो तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो गरीब हैं उनको जो है वो राशन और तमाम चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जा रही थी, लेकिन मिडिल क्लास तबका जो सेंटर में आता है, उसको जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। आप इसी की एक एग्ज़ाम्पल इस तरीके से ले लें कि सपोज़ दैट कि जो गरीब है उसका बैंक अकाउंट नहीं होगा, लेकिन मिडिल क्लास है, जो
एक छोटी-मोटी भी जॉब करता है, किसी कंपनी में जॉब करता है तो उसको उसके लिए बैंक अकाउंट बनाना जो है वो मजबूरी है, उसकी सैलरी वहीं पर आएगी। अगर आप ये पैरामीटर रखेंगे भई जिसका बैंक अकाउंट नहीं है वो गरीब है, जिसका बैंक अकाउंट है वो अमीर है, तो जो मिडल क्लास है वो इस पैरामीटर में आती है, वो कहीं न कहीं जब आप पैरामीटर चेक करते हो तो वो हायर क्लास में जो है वो चला जाता है, लेकिन होता मिडल क्लास के पास जो है वो कुछ भी नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब कोविड की रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी मिडल क्लास को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अंडर प्रेशर जो है वो मिडल क्लास आएगी और जो है डिफरेंट पैनिक सिचुएशन भी जो है वो आपको मार्केट में जो है वो नज़र आएँगी। लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट निकालते हुए नज़र आएँगे। कुछ होल्ड करते हुए नज़र आएँगे और जो डिफरेंट चीज़ें जो है वो नज़र आएँगी और इन डिफरेंट चीज़ों की वजह से डिफरेंट इम्पैक्ट होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप फाइनल देखें तो आज नहीं, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, क्रिप्टो करेंसी एक अपनी एक ऐसी पोज़ीशन जो है वो बना लेगी मार्केट में जिसको फिर उसको हिलाना या उसको जो है वो ख़त्म करना मुश्किल होगा। डिफरेंट चीज़ों जो उसके मुखालिफ हैं, उनको भी जो है वो उसी के साथ ही जो है वो चलना पड़ेगा। जैसे वेस्टर्न यूनियन की एक मिसाल मैं आपको देता चलूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये गलत मिसाल दे रहा हूँ, तो मैं माज़रत ख़वाह आपसे कि जब टेलीफ़ोन टेक्नोलॉजी आई तो फिर वेस्टर्न यूनियन ने जो है वो टेलीफ़ोन टेक्नोलॉजी को जो है वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और जो है वो आप देख सकते हैं टेलीफ़ोन इंडस्ट्री इस वक़्त कहाँ है, वेस्टर्न यूनियन जो है वो मनी ट्रांसफ़र वो इस वक़्त जो है वो कहाँ पर है। अ, होप्स हो कि मैं आपको अपनी बात जो समझाने में कामयाब हुआ हूँ किसी हद तक और इसी के साथ जब पूरी चीज़ को इस पूरी वीडियो को जो है वो अब जब आप पाकिस्तान पे रखकर सोचेंगे या पाकिस्तान पे रख के इस वीडियो को गौर व फ़िक्र करेंगे तो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान में भी जो है वो क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से रेगुलेट होगी, कौन-कौन से पोर्शन्स, कौन-कौन से पार्टीशंस है, किन-किन स्टेप्स के साथ जो है वो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट होगी। क्योंकि अब तक जो रेगुलेटिंग पैटर्न है क्रिप्टो करेंसी का वो सिमिलर है और खबरें भी जो हैं वो सिमिलर आती हैं। हर मुल्क से 2 बयानात आते हैं, एक पॉज़िटिव एक नेगेटिव और फिर उस हिसाब से जो है वो रेगुलेट होती है। जर्मनी जैसा आपको जो देखने को नहीं मिलेगा। तो होप्स हो कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, होप्स हो कि आपको जो है वो समझ आई होगी। कोई भी गलती, कोई भी चीज़ आपको लगे तो ज़रूर कमेंट में मेंशन करें। फिल वक़्त के लिए इतना ही। फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।